और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। यदि छठवें क्वेश्चन की बच्चे हम बात करें तो छठवां क्वेश्चन है, हमको दिया जा रहा है, कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट, फिर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर दिया जा रहा है 8, और हमको दिया जा रहा है करा वेक्टर मापांक वेक्टर ए बराबर 8 मापांक वेक्टर बी यानी मैग्नीट्यूड। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, देखो अब हम क्या काम करते हैं। हमसे करा कि अगर मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अगर मैं आपको 8 दे रहा हूं और वेक्टर ए बराबर 8 वेक्टर बी है, तो आपको बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है। तो समझिएगा यहाँ हमको डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो समझिएगा जब हम वेक्टर ए में वेक्टर ए का गुणा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा वेक्टर ए मापांक का स्क्वायर। कल हमने बताया था, ठीक, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं स्क्वायर हो जाता है, जो कल की क्लास में कर रहे होंगे। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, सॉरी इसका गुणा इसमें तो हो गया, अब इसका गुणा इसमें जब करेंगे माइनस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और ये प्लस माइनस माइनस जब बी का बी में करेंगे तो हो जाएगा मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर। और हमने कल की क्लास में यह भी बताया था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। तो मैं इसको चाहिए वेक्टर बी डॉट ए लिखूं, चाहिए ए डॉट बी लिखूं, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए। बच्चे वैल्यू भी रखते चलते हैं। देखो वेक्टर ए का अगर बात, मापांक वेक्टर ए की वैल्यू है 8 वेक्टर मापांक बी, उसकी जगह लिख सकते हैं 8 मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको भी लिख सकते हैं बच्चा, एक क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, इसको भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 8 28 64 मापांक वेक्टर बी स्क्वायर माइनस, अरे ये तो पूछे बराबर, यहाँ 8 था, यहाँ बराबर 8 ये चलता रहेगा। याद आएगा मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8, 64 में से 1 घट जाएगा तो 63 मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। इससे भाग कर देंगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8/63। यहां से स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर क्या, वेक्टर बी बराबर, इसका निकाल देंगे वर्गमूल। 8 का वर्गमूल होता है 2√2 और 63 का वर्गमूल हो जाएगा 9 × 63 3√7। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2/3 अंडर में 2/7 मात्रक। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और हमसे पूछा जा रहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बताइए, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बता दिया। कहा जा रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी बताना है, तो बस क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की, वो हमको दिया था 8
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बी की वैल्यू रख देंगे तो जाएगा 2/3 अंडर रूट 2/7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बन जाएगा 8 दूनी 16/3 अंडर रूट में 2/7 मात्रक। तो ये हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों को फाइंड कर दिया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। 7वां क्वेश्चन है। 7वां में हमको दिया जा रहा बच्चे, ये बता दे क्या 7वां। चलिए 7वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चे, तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है हमको। चलिए 7वें में कह रहा है कि इसका मान बताना है आपको, किसका 3 वेक्टर ए -5 वेक्टर बी इन डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। इसी की वैल्यू बताना है। तो बस बच्चे कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है। बस गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और जब वेक्टर ए में वेक्टर ए का गुणा करेंगे तो वेक्टर मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 सते 21 फिर प्लस 3 सते 21 और क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसका करेंगे 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा वेक्टर बी। इसका हाँ अलग तो है ना, मापांक ने 21 है, ये 3 सते 21 है वो। और यहाँ सब जब इसका करेंगे 5 दूनी 10 वेक्टर बी है वेक्टर ए होगा, इसको हमने वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी लिख देते हैं। ठीक, डॉट प्रोडक्ट क्योंकि क्रमवेलो नियम को फॉलो करेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका करेंगे माइनस प्लस का हो जाएगा -5 सते 35 मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चे समझेगा हो जाएगा 6 मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर और यहाँ 21 में से 10 घट गया 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यह जाएगा -35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। बस ये मान बताना गुणा करके। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। ये बच्चे 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है। यदि इनके परिमाण समान है, यानी यदि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है क्योंकि परिमाण समान है, और इनके बीच का कोण थीटा 60 अंश है। एंगल हमको दिया जा रहा है 60 अंश, इनका अदिश गुणनफल यानी ए डॉट बी बराबर 1/2 है। तो समझिएगा क्या क्या दिया जा रहा है हमको। कह रहा है कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है। ये बच्चे समझिएगा, यानी परिमाण समान है तो इसका मतलब है कि वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये दिया जा रहा है हमको। अब आगे बात करें, और इनके बीच का कोण थीटा है, यानी एंगल हमको दिया जा रहा है, थीटा हमको दिया जा रहा है 60 अंश। इनके बीच का कोण 60 अंश है, थीटा हमको दे दिया 60। इनका अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का मतलब होता है ए डॉट बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/2 दिया जा रहा है। तो बस हमें क्या करना है, वेक्टर मापांक वेक्टर ए और मापांक वेक्टर बी की वैल्यू बतानी है। तो कल की क्लास में हमने शुरुआत में ही एक फार्मूला सीखा था जो कल की क्लास में रहे होंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। सारी वैल्यू रख देते हैं। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, तो जहां पर वेक्टर बी है वहां पर मैं वेक्टर ए लिख सकता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमने लिख दिया cos
60, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा क्या, मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर, क्योंकि ये घात क्या है, घात यहाँ cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 1 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यहां से स्क्वायर था, यहाँ गया 1 का वर्गमूल होगा, क्या हो गया 1 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हाँ प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मापांक लगाया गया है कि अगर ऋणात्मक भी आएगा तो हम भी छोड़ देंगे। अब यहाँ समझिए, जितना ए है उतना बी भी है, तो बी का मान भी कितना आएगा 1, तो वेक्टर यहाँ लिख देंगे हम, ये हो गया हमारा ये मापांक वेक्टर ए, और मापांक वेक्टर बी भी कितना बनेगा हमारा 1, और ये मात्रक यहाँ भी लिख दीजिएगा, ठीक, यहाँ भी रहेगा मात्रक, दोनों में मात्रक रहेगा, ठीक। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ समझिए, हमारा क्वेश्चन नंबर ये 7 रहा, ये 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए, ए बच्चे, यदि एक मात्रक सदिश यानी मात्रक यूनिट वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर ए का मतलब होता है जो मात्रक सदिश होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ठीक। तो मात्रक सदिश ए के लिए एक्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट एक्स वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 12 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये बच्चे जो जो दिया जा रहा है हम पहले उसको लिखते हैं। तो देखो हमको दिया क्या जा रहा है, 9वें में दिया जा रहा हमारा जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, साफ शब्दों में नहीं बोला गया है, लेकिन कह रहा है यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अब आगे समझिएगा, तो हमसे कहा जा रहा है आपको क्या और क्या दिया जा रहा है, और दिया जा रहा है वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 12। तो हमसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स बता दीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो एक्स में एक्स क्या करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर। फिर जब इसका करेंगे तो ये प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, इसका करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस, ये होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स। क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है तो हम क्या काम करेंगे, इसको वही लिख देंगे वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, ताकि एक स्टेप हमारा बच जाए। और इसमें इसका ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए में ए का करेंगे तो हो जाएगा मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 12। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचेगा हमारा मापांक वेक्टर एक्स का स्क्वायर और माइनस ए बच्चे इसका मान हम साफ शब्दों में शुरुआत में किताब में दिया गया था 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 12। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 है, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा मापांक एक्स का स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1, तो मापांक एक्स का स्क्वायर बराबर 13। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो मापांक एक्स का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 13 स्क्वायर 13 मात्रक। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। 10वें में कहा जा रहा है बच्चे, देखिए 10वें में क्या कहा जा रहा है, यदि वेक्टर ए, तो पहले लिख लेते हैं, वेक्टर ए बराबर हमको दिया जा रहा है, बोलो थोड़ा सा तो 2i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ। वेक्टर बी कितना दिया जा रहा है, माइनस आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस k कैफ। वेक्टर सी क्या दिया जा रहा है,
3i कैप प्लस जे कैप हो गया। चलिए ए बच्चे हमको तीन वेक्टर ए बी सी इस तरीके से दे रहा है। इस प्रकार है कि ए बच्चे समझिए, इस प्रकार है कि वेक्टर ए करा, ये वेक्टर इस प्रकार है कि देखो वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी जो है, ठीक है, ये वेक्टर जो है यानी वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है। यानी ये वाला वेक्टर जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है? वेक्टर सी पर। वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर है तो आपको लेम्डा की वैल्यू बतानी है। तो कल हमने ये भी प्रतिबंध बताया था कि यदि दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर होंगे तब तो क्या होगा? उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बता हमने डॉट प्रोडक्ट इसलिए 0 होगा क्योंकि होता हमारा का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और थीटा वहां कितना बनेगा? 90 अंश, और cos 90 का मान होता है 0, पूरा का हो जाएगा 0। इसलिए अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करने के लिए कहेगा तो अगर हम उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो पहले तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी, और हमारे पास है नहीं तो हम निकालेंगे वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी बराबर, सबसे पहले रखते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद लेम्डा है तो लेम्डा वेक्टर बी कितना है? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आप समझिएगा बच्चे, फिर हम करेंगे क्या? तो लेम्डा का हम गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस माइनस लेम्डा आई, और यहाँ प्लस 2 लेम्डा जे प्लस 2 नहीं लेम्डा के कैप। चलिए अब हम जोड़ देते हैं क्योंकि बिरादरी सेम है। तो जोड़ेंगे कैसे समझिएगा, जब 2i में लेम्डा आई जोड़ेंगे तो i तो हमारा कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस लेम्डा आई कैप। चलिए फिर जब जे को जे में जोड़ेंगे तो यहाँ समझिए हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2 लेम्डा। जे कैप। उसके बाद यहां जब कॉमन करेंगे बच्चे, यहां देखो जब जोड़ेंगे तब तो के कॉमन हो जाएगा 3 प्लस लेम्डा के कैप। ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए बच्चे, वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी। अब चूंकि क्या है ये और वो क्या वेक्टर सी परपेंडिकुलर है तो समझ यहां लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी और वेक्टर सी लंब है। जब लंब है यानी परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0, यानी हो जाएगा लेम्डा ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो अब हम क्या काम करेंगे? इन सभी की वैल्यू हमारे पास है, रख करके हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और आसानी से हमारा लेम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो समझेगा जब इसके बाद सॉल्व करेंगे बच्चे। तो देखो यहां हमारा बनेगा कुल मिलाकर, देखिए गुणा करेंगे जब तब तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर, इसका मान हमको दिया है लिख लेते हैं, इसका मान हमने और निकाला है तो जाएगा 2 माइनस लेम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेम्डा जे कैफ प्लस
3 प्लस लेमडा के कैप, इसको हमने बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। फिर अगर बात करें वेक्टर सी, तो वेक्टर सी भी हम ऑलरेडी हमारे पास है। तो अगर हम वेक्टर सी की बात करें तो वेक्टर सी हमको दिया गया है 3 आई कैप प्लस जे कैप। यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से। अच्छा लिखना चाहे तो 0 के कैप लिखे, वो है नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। और बराबर इन सभी के बराबर का होगा 0, चाहे ऐसे समझ लीजिए, हटाओ यही समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ था वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, तो हमने इसकी वैल्यू रखा पूरा। फिर डॉट था सी, तो सी की वैल्यू रखा बराबर 0 था, तो अब हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कल हमने बताया था कि सेम का सेम के साथ गुणा करेंगे तभी 1 देगा, अदरवाइज अगर मैं आई का जे में करूंगा तो 0 देगा, जे का के में करूंगा तो 0 देगा। तो कोई मतलब है ना, हम सेम में सेम का गुणा करेंगे। आई वाले को आई वाले के साथ गुणा करेंगे तो आई डॉट आई कितना देगा 1, और इसका यानी 3 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, और आई में आई का गुणा करेंगे 1, कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ प्लस ए बच्चे, यहाँ यानी जे में जे का प्रोडक्ट करेंगे हो जाएगा 1, यहाँ है 1 यानी 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 प्लस 2 लेमडा, और बराबर 0 था तो 0। क्यों के का हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां कोई के है ये नहीं, 0 होगा। 0 के लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। आप समझिए कि यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 लेमडा, सॉरी माइनस 3 लेमडा, माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा बराबर 0। ये बच्चे 6 और 2 8, माइनस 3 लेमडा में से 2 लेमडा घट गया तो माइनस लेमडा बराबर 0। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस लेमडा बराबर -8, माइनस से माइनस कट गया तो लेमडा बराबर आ गया हमारा कुल मिला करके, ठीक। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। ये बच्चे 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दर्शाइए कि 2 शून्येतर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए, दो हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, के लिए समझिए ध्यान से, मापांक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मापांक वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अब पूरे का डॉट प्रोडक्ट डॉट, फिर इसे सवाल में ऐसे नहीं दिया, हमने ब्रैकेट लगा दिया ताकि कंफ्यूजन न पैदा हो। फिर डॉट, अरे कामा दिया, हमें परपेंडिकुलर शो करना है हमको, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0, तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। करा दिखाई कि परपेंडिकुलर है, नाम उनका दिया है, यानी ए कितना दिया है, फिर कामा किया है, फिर दिया मापांक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस मापांक वेक्टर ए डॉट ए। इस पूरे का क्या करना है आपको बच्चे, दिखाना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो चलिए हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है कि नहीं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बात भेजे में आ सकती है। देखो ध्यान से, पहले इसका गुणा हम इसमें करेंगे। देखो जब ए का गुणा ए में करेंगे तो मापांक ए का स्क्वायर, ध्यान से समझो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसका इसमें करोगे जब, यानी इसका गुणा जब इसमें करोगे तो दोनों हम होगा, तो जब बी में बी का गुणा करो तो मापांक बी का स्क्वायर, जो ए वेक्टर ए का गुणा कर रहे हैं मापांक, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का बराबर होता है ना सर, कौन यही, हाँ ये दोनों मोड में है ना सर मापांक। हाँ तो इसका गुणा करती है ना, क्या दिक्कत है, मोड में नहीं रहता तब आता है मापांक में, मॉड में नहीं रहता तब पर भी मापांक आता है, मॉड रहेगा तब मापांक आएगा। देखो इसका इसका गुणा करेंगे इसमें तो स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसे एक घात यहाँ कई घात, 2 घात हो गई, ठीक। बाकी ये जानते हो कि ये भी होता है ऐसे, मत सोचिए कि ए में गुणा करें तो मापांक का स्क्वायर आएगा। इसका इसमें करे तो हो गया मापांक ए का स्क्वायर, बी का गुणा किया तो मापांक बी स्क्वायर, यानी समझिएगा इसका हमने इसमें गुणा कर, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, देखो सीरियस लिख देते हैं क्योंकि ये क्रम इनमें नियम को फॉलो करेगा। तो ए का गुणा ए में करेंगे तो मापांक ए का स्क्वायर, और बी का बी में करेंगे तो नहीं, मापांक बी स्क्वायर नहीं होगा, अलग अलग चीज है ये। देखो
अरे इनका गुणा, सॉरी यहाँ देखो ये मापांक में है, ये विदाउट मापांक का है, इसलिए स्क्वायर नहीं हो पाएगा। ये बनेगा हमारा कुल मिला करके ऐसे लिख देते ऑर्डर से, कैसे वैसे लिख देते बस। मापांक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसको लिख देते हैं वेक्टर बी फिर वेक्टर ए, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग है इसलिए इनका गुणा करना संभव नहीं। फिर इसका करेंगे, यानी इसका गुणा हमने इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया। अब इसका करेंगे, ये प्लस और ये भी प्लस, तो क्या देगा प्लस मापांक वेक्टर बी वेक्टर ए, फिर इसको मापांक वेक्टर ए फिर वेक्टर बी, फिर माइनस, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तब तो ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा माइनस। यहाँ पर हम ऑर्डर से लिख देते हैं, ए में ए का गुणा करेंगे तो मापांक ए का स्क्वायर हो जाएगा और मापांक बी में मापांक बी का करेंगे तो मापांक बी का स्क्वायर। यहाँ समझिए ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। अगर इसको अभी हम ऑर्डर चेंज करके लिख देते हैं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ऑर्डर को क्या करेगा फॉलो करेगा, तो हमारे बच्चे समझिएगा ध्यान से। इसको हम चाहे तो पहले लिखते हैं, इसको हम चाहे तो बाद में लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये भी चीज क्या हो जाएगी, इसको हम भी क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं ऐसे इसके जैसा। तो मापांक वेक्टर ए और मापांक वेक्टर वेक्टर बी, और फिर यहाँ हो जाएगा मापांक वेक्टर बी और ये डॉट, यानी इस वाले का जो हमने लिखा था उसका केवल ऑर्डर चेंज किया है बस, और ये भी कट जाएगा। तो कितना आ गया 0। तो इसका मतलब है ए और बी क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक। दिया गया सदिश लिख दीजिएगा, अतः दिए गए सदिश एक दूसरे पर लंब है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। ये बच बात नहीं, 12 नंबर क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कहा यदि ए डॉट ए बराबर क्या है 0 है, यानी ए डॉट ए बराबर 0 है और फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है। ये बच्चे बात नहीं, अगर वेक्टर ए डॉट समझ ध्यान से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0, तो आप बताइए कि बी वेक्टर क्या हो सकता है। तो समझते अगर हम बात करें, हमने फार्मूला पढ़ा है, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मापांक वेक्टर ए डॉट मापांक वेक्टर बी कॉस थीटा। और अगर यहां से हम निकालना चाहें, थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए तो यहां निकाल देते, ए में ए का प्लॉट करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा पहले इसको बता हो जाएगा मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा 0। अब हमने फार्मूला पढ़ा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, क्या समझिए, मापांक वेक्टर ए मापांक वेक्टर बी कॉस थीटा। तो आप समझिएगा बच्चे ध्यान से कि अगर हम बात करें, अब आप ए की जगह रख दिए, मापांक ए की जगह रख दिए 0, तो बी की जगह दुनिया की कौन संख्या रखिए, कहाँ आएगा, तो वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है, वेक्टर बी हमारा कुछ भी हो सकता है। ध्यान रख देंगे हम 0 और ये हमारा बन गया वेक्टर बी कॉस थीटा। तो वेक्टर बी की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, वो क्या देगा 0 ही देगा। क्या लिखेंगे, वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकती है, इसका कोई फिक्स नहीं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें बच्चे, तो कह रहा है क्या समझिए, यदि वेक्टर ए बी और सी मात्रक सदिश है, यानी वेक्टर ए भी बी भी और सी भी सबके सब क्या है मात्रक सदिश है। इस प्रकार है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी इन सभी का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखो बच्चे, हमको दिया जा रहा है पहली बात वेक्टर ए प्लस
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। इसको हम उधर लेके चलते हैं। ये बन जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर सी। अब हमने देखा जिसका हमको मान निकालना है, मान हमको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हमने देखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे आ सकता है, अगर मैं दोनों पक्षों में वेक्टर ए से गुणा कर दूं, ठीक, तो वे लिखेंगे वेक्टर ए से गुणा करने पर, वेक्टर ए से गुणा करने पर जब हमने वेक्टर ए से बच्चे गुणा किया तो देखो ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये बन गया प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, आप समझिएगा ए डॉट ए में अगर हम गुणा करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब अगर हम बात करें, शुरुआत में ही हमसे बोला गया था कि जो हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, ये सब के सब कैसे यूनिट हैं, सॉरी कैसे मात्रक हैं, ओ कैसे सदिश हैं, मात्रक सदिश। किसका, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, इसकी जगह हम कितना रख देंगे 1 रख देंगे। तो यहाँ समझिएगा ये हमारा बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बराबर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इसको हम इधर उठा लाते हैं, इस 1 को हम उधर ले चलते हैं, तो समझिएगा क्या बनेगा हमारा, ए बच्चे, तो हमारा यहां बनेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये माइनस से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर, ये प्लस का 1 स्क्वायर था उधर गया तो माइनस का 1 स्क्वायर, ये -1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर से अगर बात करें, सॉरी इसको मानते, कहां गया, इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड। यहां समझिएगा फिर से हम समीकरण एक में कितने से गुणा करते हैं 20 से, अभी हमने ए से किया था, अब करेंगे 20 से। क्या लिखेंगे, समीकरण एक में बी से गुणा करने पर, ये बच्चे जब बी से गुणा करेंगे तो तब समझिएगा ध्यान से, जब बी से गुणा करेंगे बात नहीं, यहां बन जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहां जब वेक्टर देखो वेक्टर बी में वेक्टर बी का गुणा करेंगे तो मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर और बराबर इधर हो जाएगा, कहां गया, क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ये बच्चे इसका मान हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहां जाएगा इसका मान 1 का स्क्वायर और यहां जाएगा बराबर माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसको इधर लाते हैं और इस 1 को उधर ले चलते हैं, क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, नहीं हो जाएगा माइनस का 1, इसको हमने माना इक्वेशन सेकेंड। फिर से हम समीकरण, सॉरी थर्ड, फिर से हम समीकरण में सी से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण एक में वेक्टर सी से, और यहां नहीं करता, वेक्टर सी से गुणा करने पर, तो यहां समझो बच्चे ध्यान से, जब वेक्टर सी से गुणा करेंगे तो कहां गया, ये रहा, तो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। ये बन जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर, इसका कितना हो जाएगा माइनस वेक्टर
सी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, तो बन जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर माइनस इसका मान दिया 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा। इसको हमने माना समीकरण 4। समीकरण 2, 3, 4 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर ये बच्चे जब जोड़ेंगे तब तो यहां समझिएगा, कहो तो डायरेक्ट जोड़ दे, कहो तो लिख के तब जोड़े, डायरेक्ट जोड़ दे। देखो यहां समझो ध्यान से, समीकरण 2 हमारा कहाँ रहा, ये रहा। एक ए बी यहाँ पर है, समीकरण कहाँ, एक समीकरण एक में ए बी है, और इसी प्रकार अगर बात करें दूसरा ए बी समीकरण 2 में है। एक एक कई ए बी मतलब ए डॉट बी, एक यहाँ एक यहाँ, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर इसी प्रकार से अगर हम बात करें एक वेक्टर बी डॉट सी समीकरण 3 में है और एक 4 में है, कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसी प्रकार से यदि बात करें तो एक वेक्टर ए डॉट सी समीकरण 1 में है और एक समीकरण 4 में है, सॉरी समीकरण 2 में और समीकरण 4 में, कितना हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इसी प्रकार से दाएं पक्ष को अगर जोड़ेंगे तो -1 -1 -1 हो जाएगा -3। इन सभी में 2 हमको कॉमन मिल रहा है, तो 2 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचा ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर -3। इसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर -3 अपान, ये हमारा हो गया इसका मान। ठीक, तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।